आरआरबी एनटीपीसी 8 अगस्त सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रियल क्वेश्चंस हैं, 100% जो बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं। हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार के आज क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? रिहंद परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी जो है यह सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह बांध आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। रिहंद बांध को याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से रिहंद बांध को जाना जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है ना, वह आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो ये से भी आप लोग याद रखिएगा कि जो पूछा जाए आपसे सबसे बड़ा कृत्रिम झील, तो आपका क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संबंध है वो किससे है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संबंध है आपका LPG गैस से है। ऑप्शन में क्या था? LPG गैस था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध। इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को किया था। इस डेट को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में किया था। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में बीपीएल परिवारों को 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, लक्ष्य था। तो इतना याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे 38वें राष्ट्रीय खेल से पूछा गया था, कल क्वेश्चन पूछा गया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में, और आज के सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए याद रखिएगा कि किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। कब? 1 मई 2016 को। और कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया था कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? आपका जो कल पूछा गया था उसमें राज्य दिया था, राज्य 4 दिए थे, उसमें आपका उत्तराखंड राज्य सही होगा, ठीक है। आज क्या दिया था? शहर का नाम दे दिया था कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो देहरादून ऑप्शन में था। राइट आंसर देहरादून होगा। इसलिए जो नीचे डिटेल में मैं बातों बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिए क्योंकि आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर बात किया जाए आपका 38वें राष्ट्रीय खेल की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 28 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी से यह आपका 14 फरवरी 2025 तक चला था। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के 8 जिलों 11 शहरों में आयोजित किया गया था। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था। ये याद रखिएगा आप लोग कि किसने उद्घाटन किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, है ना। पूछ ले सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में। अगला एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 के चुनाव से पहले गृह मंत्री कौन थे? तो जाहिर सी बात है कि 10 जून 2024 को अमित शाह ने दूसरी बार क्या किया? गृह मंत्री के पद पर शपथ ली। यानी कि 2025 के चुनाव के पहले भी जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? अमित शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि महिला विधवा के दूसरे विवाह का समर्थन किसने किया था? यानी महिला विधवा विवाह का जो समर्थन है किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतलू के द्वारा किया गया था। महिला विधवा के दूसरे विवाह का समर्थन ऑप्शन में था ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पुतलू ने किया था महिला विधवा के दूसरे विवाह का समर्थन। आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद कहाँ चला जाता है? प्रोग्राम को, कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं कल भी बोला था कि आप लोग जिसका भी पेपर होगा कंप्यूटर को एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। कंप्यूटर से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट से भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करंट को भी आप 1 साल का कम से कम करंट रिवाइज करके जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, जब आप किसी भी प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वह वास्तव में कंप्यूटर से पूरी तरह गायब नहीं होता है। वह आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक खाली स्थान के रूप में चिन्हित हो जाता है और उस स्थान पर नया डेटा लिखा जा सकता है। यदि आप उसे अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो आपको उसको रिसाइकल बिन से भी हटाना पड़ेगा।
अगला आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन में एक बच्चे बता रहे हैं कि उदयपुर था, एक ऑप्शन था, यानी जो राजस्थान का एक शहर था उदयपुर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर होगा। ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर शहर के दक्षिणी पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से है। यह राज्य के अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद और सिरोही एवं उदयपुर जिलों में बहती हुई गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है ना। ऑप्शन में क्या था ना कि राजस्थान का केवल यही उदयपुर शहर था, है ना। तो हमारा क्या जवाब सही होगा, उदयपुर ही राइट आंसर होगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि बनारस आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए, बनारस आंदोलन की अगर बात की जाए तो बनारस में दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे, बनारस में दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे। पहला 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ विद्रोह था। पहला क्या था, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ विद्रोह था। और दूसरा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के रूप में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1781 और 1905। पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिल पाया है, डिटेल में जान लेते हैं पूरे पैरा ओलंपिक से। देखिए, 2024 के पैरा ओलंपिक खेल जो है यह पेरिस फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा, रट लीजिए, पेरिस फ्रांस में हुआ था, पूछा जाएगा आने वाले शिफ्ट में। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया था। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते थे। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भारत ने कितना जीता था, 29 पदक, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल थे। भारत ने एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन और निशानेबाजी में पदक जीते थे। इन चार खेलों में भारत ने पदक को जीता था, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन और निशानेबाजी। कुछ आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो हैं जहां से पूछ सकता है क्वेश्चंस, किसने क्या जीता था। जैसे सुमित अंतिल की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। याद रखिएगा ये भी कि ये किस खेल में इन्होंने जीता था, यानी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है ना। तो याद रखिएगा। हरविंदर सिंह की बात करें तो स्वर्ण पदक जीते थे, ये किस खेल में जीते थे, तीरंदाजी में। मनीष नरवाल रजत पदक इन्होंने जीता था, किसमें, निशानेबाजी में। सचिन खिलाड़ी की बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता था, एथलेटिक्स में जीता था। प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक हाई जंप में। शीतल देवी और राकेश कुमार कांस्य पदक जीता था इन्होंने तीरंदाजी में। नृत्या श्री सिवान जो है इन्होंने कांस्य पदक किसमें जीता था, तो बैडमिंटन में जीता था। क्वेश्चन एक आपका जियोग्राफी से था कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका। देखिए, मैदानों का निर्माण की बात करें तो मुख्य रूप से नदियों और उनकी सहायक जो नदियों द्वारा होता है। मैदानों का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से जो नदियां होती हैं और उनकी सहायक नदियां होती हैं उन्हीं के द्वारा होता है। नदियां पहाड़ों से नीचे की ओर बहते हुए चट्टानों को काटती है और उन चट्टानों के टुकड़े रेत, मिट्टी और को अपने साथ बहाकर लाती हैं। फिर ये नदियां इन पदार्थों को घाटियों और अन्य निचले इलाकों में जमा कर देती हैं, जिससे मैदान का निर्माण होता है ना। तो कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिस किसी का भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होगा वो लोग 1 साल का करंट रिवाइज करके जरूर जाइएगा, कंप्यूटर रिवाइज करके जरूर जाइएगा, है ना। और मैथ की बात करें तो मैथ में वही आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जीएस आज सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक पूछा गया था। रीजनिंग की अगर बात मैं करूँ तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ था सेम वैसा ही रीजनिंग पूछ रहा है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।